अस्सलामुअलैकुम। एक नए ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मैं आया हुआ हूँ जंग में और इसके बाद आपको लेके जाऊँगा अपने आबाई गांव छत्ते बख्शे में। कोशिश करूँगा मैं आते जाते तमाम वीडियोस और जो सारी सीनरीज हैं आपको दिखाते चलूँ। उससे पहले आप सुन लें जंग की तारीख। चल जिला जंग की 4 तहसीलें हैं, जिसमें तहसील शोरकोट, तहसील अहमदपुर सयाल, तहसील जंग और तहसील 18 हजारी शामिल है। जिला जंग का टोटल एरिया 6166 स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि इसकी आबादी तकरीबन 32 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। ये शहर दरियाई चिनाब के किनारे पर आबाद है। इस शहर में दरियाई जेलम और दरियाई चिनाब आपस में मिलते हैं। ये शहर जिस जगह पर आबाद है, किसी दौर में इस जगह पर एक घना जंगल हुआ करता था। इसी निस्बत से इसे जंगी, जहांग और जंगड़ जैसे नामों से पुकारा जाता था। पुराने दौर में इस इलाके को सांदल बार भी पुकारा जाता था। ये शहर चंद्रगुप्त मौर्य के दौर में भी आबाद था। सिकंदर आजम समंदर की तरफ जाते हुए इस इलाके से गुजरा था। मशहूर सियाह इब्ने बतूता के बारे में कहा जाता है कि वो भी इस एरिया में ठहरे थे। ये मेरी गांव की इब्तिदा है। यहाँ तकरीबन मैं 12 से 15 साल बाद आ रहा हूँ। ज़्यादातर मैं बाहर से ही अपने आबाई कब्रिस्तान से होकर निकल जाता हूँ, मगर आज सोचा क्यों ना अपने मैं गांव की आपको सैर करवाऊँ। ये हरे भरे खेत मुझे अपने बचपन की याद दिलाते हैं, जब 20 से 25 साल पहले हम बचपन में यहाँ आया करते थे और हमारे दादा जो यहाँ के उस्ताद थे वो हमें खूब घुमाते और सैर करवाते थे। ये डेरा मेरे एक दोस्त उमर दराज का है। मैं जब भी आता हूँ तो उसके पास ज़रूर रहता हूँ, क्योंकि हमारे आबाओ अजदाद की सारी ज़मीनें हमारे बड़ों ने आज से तकरीबन 10 से 15 साल पहले छोड़कर सब शहरों में आबाद हो गए। यहाँ ज़्यादातर वो जानवर हैं जिनको मैं पिछली बार छोटा छोड़ के गया था तो बहुत बड़े बड़े हो गए थे। ख़ास तौर पर ये कबूतरों का शौक़ उमर दराज को बचपन से ही है और यहाँ पर इसने कई किस्म के कबूतर रखे हुए हैं। मुझे तो इनकी ख़ास पहचान नहीं है, मगर जब मैंने दाना डाला तो मुझे बहुत अच्छा लगा। साथ थोड़े थोड़े आम खाते गए, क्योंकि यहाँ के आमों का अपना ही मज़ा है। देसी आम होते हैं यहाँ के जो बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं। अब मैं आम खाने के साथ साथ मेरे दिमाग में घूम रहा था कि ये किस दरख्त से तोड़े गए हैं। आखिरकार वो आम का दरख्त मिल गया। वो देखें 3-4 जगहों पे आम लगे थे। अब मुझे ट्यूबवेल की बहुत याद आ रही थी तो मैंने जल्द से जल्द ट्यूबवेल का रुख किया, कपड़े उतारे और अंदर चला गया। हमारा गांव जू के जंग से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर है, तो यहाँ का पानी इतना मीठा और इतना ठंडा होता है कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैं जब इसके अंदर नहा रहा था तो यकीन जाने ऐसा लग रहा था कि मैं किसी अपर एरियाज़ में आया हुआ हूँ। बहुत ठंडा और बहुत मीठा और बिल्कुल साफ शफाफ पानी था।
खूब नहाने के बाद, जम के नहाने के बाद, दिल भर के नहाने के बाद हमने यहाँ से वापस जाने का इरादा किया, क्योंकि टाइम बढ़ता जा रहा था और हमें वापस झंग जाना था और तकरीबन 40 मिनट का सफ़र था। तो हमने वापस जाने का रुख किया और ये मेरा कज़न जो कि झंग में होता है मेरे साथ था, उसामा। इन नज़ारों का अपना ही मज़ा है। शहरी आबादी से दूर आकर यहाँ पे आकर बहुत सुकून मिलता है। हम जैसे लोग जो पूरा साल कराची जैसे शहर के अंदर है इतनी हेक्टिक ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, तो यहाँ आना बहुत ज़रूरी है। फिर मद्रास से बहुत सारी बातें की। ये ख़ुद गवर्नमेंट में मेडिकल डिपार्टमेंट में होता है और इधर ही गांव के पास ही इसका अपना हॉस्पिटल है जहां ये काम करता है। साथ गुज़रते गुज़रते बहुत कुछ बताया उन्होंने गांव के बारे में, और ये मेरा वो वाहिद दोस्त है। जब मुझे अपने गांव की याद आती है तो मैं इसे कॉल करता हूं कि भाई मुझे अपने गांव की कुछ वीडियो सेंड करो, तो ये हर बार बिला तकल्लुफ़ मुझे वीडियो भेज देता है। इसी की बदौलत आज हर बार आकर मैं यहाँ अपने गांव से मैं रह पाता हूँ, वरना इतनी देर वहाँ ठहरना बहुत मुश्किल है। बेफिक्र रहे, ये मैंने पिया नहीं, सिर्फ पिक्चर बनाने के लिए हुक्के को हाथ रखा था। मेरे अब्बा व अजदाद बहुत शौक़ से हुक्का पिया करते थे, मगर हमारे वालिद साहब ने कभी इसको हाथ लगाने नहीं दिया हमें। और हमने उसके बाद दोबारा बहुत सारे आम खाए। दिल चाह रहा था कि और आम खाए जाओ, क्योंकि दोबारा यहाँ आना हो या ना आना हो। और आपस में दो सब ने पंजाबी झुकते हुए हम लोग आपस में हंस रहे हैं। अब मैं आपको वापसी जाते हुए वो जगह दिखाता हूँ जहाँ पे मेरे दादा, मेरे चाचा, मेरे परदादा के परदादा इस स्कूल में पढ़ाते रहे। मेरे दादा वहाँ के प्रिंसिपल थे, उनके वालिद साहब मेरे परदादा वहाँ के हेड मास्टर थे। उसके बाद मेरे वालिद साहब पाकिस्तान नेवी में आ गए, मेरे ताया अब्बू पाकिस्तान आर्मी में चले गए, और मेरे एक और चाचू जो इसी गांव में रहते थे वो डाकखाने यानी डाकखाने में उन्होंने एज ए गवर्नमेंट जॉब में एज ए इंचार्ज जॉब कर ली। ये मेरे उस दोस्त की एक मदरसा है, इसके अंदर पानी की बोरिंग की ज़रूरत है। 80,000 रुपये की बोरिंग होती है। कोई बंदा देना चाहे तो मुझे दे सकता है, मैं यहाँ पर भिजवा दूँगा। यहाँ पे तकरीबन 40 लोग कुरान पाक पढ़ते और याद करते हैं। मेरे उल्टे हाथ पे जो स्कूल आ रहा है ये वो स्कूल है हमारे छत्ते बख्शे का, जहाँ पे मेरे अब्बा अजदाद ने बच्चे पढ़ाया है। ये तो नया स्कूल है, इसके साथ छोटा सा एक स्कूल शायद दिखे आपको,
ये इस बिल्डिंग की बिल्कुल आगे एक छोटी सी वो ये जगह जो है, यहाँ पर मेरे दादा परदादा पड़ा है। अब तो ये खंडर बन गया है।